अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है सैटरडे और मौसम जो है उसके साथ मेरी हमेशा एक खिंचाव जो है वो रहता है। सैटरडे को मुझे होता है कि मौसम साफ़ हो, धूप निकली हुई हो। आई डोंट नो मैंने अपने ऊपर क्यों सवार किया हुआ है धूप को, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब फुल ब्राइट एक रोशन दिन होता है। तो आज सुबह से ही बादल हैं, नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। बारिश तो अभी नहीं है, लेकिन बारिश के चांसेस हैं कि शाम तक हो और अगला पूरा वीक बारिश ही बारिश है। देयर आर 97 to 98% चांसेस ऑफ रेन और कुल आई थिंक कोई 30 से 35 या 230 मिलीमीटर बारिश, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन इतनी ही बारिश बताई हुई है। अच्छी खासी बारिश है भाई। तो मुझे ये था कि गर्मियों वाला एहसास आना शुरू हो गया है और इनफैक्ट आ भी रहा था। अभी कल अच्छी खासी तपिश थी और जॉब पे भी इवन पहली दफ़ा मैंने अपर वगैरह उतार के टी शर्ट में काम किया, मज़ा आया। लेकिन वो एक ही दिन का था, हमेशा मेरी अपनी ही नज़र लग जाती है मौसम को। अब तो मेरे दोस्त भी कहना शुरू हो गए कि तुम धूप की बातें ना किया करो, अच्छे मौसम की बात ना किया करो, कि जैसे मैं अच्छे मौसम की कोई बात करता हूँ तो बस अगले ही दिन बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो खैर मैं चूँकि गाँव में रहता हूँ, मेरे पास दिखाने को डेली कुछ नया तो नहीं होता। तो आज मैं थोड़ा एक और रास्ते से जा रहा हूँ तो सोचा एक छोटा सा व्लॉग भी हो जाए और इसी बहाने आपसे थोड़ी गपशप हो जाएगी। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन का पूछते हैं मुझे, चूँकि मैंने अपनी जो प्रोफाइल के बायो में लिखा हुआ है कि इमिग्रेशन या वीज़ा वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन मुझसे ना मांगा करें, ये आपको मुतलका शख्स ही बता सकता है जिसका ये काम हो। लेकिन वो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो अगर मुझे होती है तो वो मैं उसका जवाब हमेशा दे देता हूँ। तो फिलहाल तो जो देख करे तो फ्लूसी के नाम से जो इमिग्रेशन ओपन हुई थी 2025 में, जिसका क्लिक डे था आई थिंक 3 कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया था इनको और टोटल 1,86,000 के करीब वर्क परमिट उन्होंने देने थे। अब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेटा, आई थिंक इतना ही था। तो चलो बात तो होगी। ये खूबसूरत सा घर भी देख लें, मुझे बहुत पसंद है और जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरे दिल में बस यही आता है कि मुझे इस तरह का घर ही बनाना है। मुझे एक मंजिला घर हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। दो मंजिला जो घर होते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद, पाकिस्तान में भी नहीं और यहाँ। ये एक मंजिला है तो मुझे फ़ौरन अट्रैक्ट करते हैं। तो खैर ये दो भाई हैं, एक का ये घर है, उन्होंने सेम नक्शे का बनाया हुआ है और एक का ये साथ है, ये वाला। दोनों का नक्शा सेम है। मैं वैसे कभी कभी सोचता हूँ कि इतना पैसा लगाया और दोनों भाइयों ने सेम ही नक्शे के घर बनाए हैं। पाकिस्तान हो तो हम तो ना बनाएं, मतलब मोस्टली लोग सोचे कि इतना पैसा भी लगाना है तो मेरा घर दूसरे से डिफरेंट नज़र आना चाहिए। होता है ना, एक आप इतना पैसा लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो आपका एक ही नक्शे का क्यों है। लेकिन आई थिंक वहाँ लोग बनाते भी हैं। लेकिन इन जनरल जो है ना, मैं भी हूँ, कोई भी सोचेगा कि मैं अलग डिज़ाइन का बनाऊँगा। जब पैसा लगाना तो एक ही डिज़ाइन की एक ही लाइन में घर क्यों हो, तो एक होता है। लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बेशुमार घर देखे जो दो भाइयों की फैमिली के होते हैं, तो वो एक ही डिज़ाइन के अक्सर होते हैं। तो ये है आलू बुखारे का दरख्त। अब व्लॉगर्स पता नहीं कैसे कैमरा रोल करते हैं, मैं तो बस ऐसे ही दिखाऊंगा। तो ये है आलू बुखारे का दरख्त, देख सकते इतने प्यारे फूल इस पे लगे हुए हैं। चेरी के जो फूल होते हैं ना, अक्सर लोगों ने मुझे एक पोस्ट पे कमेंट किया हुआ था, तो चेरी के जो फूल होते हैं ना वो वाइट कलर के होते हैं। तो ये आलू बुखारे का है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि पिंक शेड है। एनीवे अभी मैं जाऊंगा थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर ताकि वहाँ से पूरे गाँव का व्यू ले सकें। और मैं क्या बात कर रहा था, इमिग्रेशन की बात कर रहा था जो बीच में ही रह गई है। तो 3 कैटेगरीज थी। एक तो है डोमेस्टिक वाली, जिसमें होता है कि आपने निगहदाश्त करनी होती बीमारों की, बूढ़ों की, जो घरों में काम करते हैं लोग, उनका कोटा था। और एक था सीजनल वीज़ा, सीजनल वर्क वीज़ा, और यानी कि मौसमी, और एक था गैर मौसमी यानी कि नॉन सीजनल, ठीक है, परमिट जो देते हैं वो। तो क्लिक डे इनका गुजर चुका है, एक का 5 फरवरी था और एक का 12 फरवरी था। एक और शोबा है जिसमें होटलिंग या सियाहत के हवाले से है, तो उसका क्लिक डे अभी 12 अक्टूबर को, अगेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अक्टूबर को है, यकम को है, पता नहीं 12 अक्टूबर को है, तो वो क्लिक डे होगा। तो उसमें सिर्फ टोटल 700 ही लोगों को मिलेगा। तो ज़ाहिर है वो जो उस पर पूरा उतरेंगे उनको ही वो प्रेफर करेंगे। तो देखें जो भी लोग क्लिक डे पे, ऐसा अक्सर लोग समझते हैं कि जिसका सबसे पहले सेकंड में हो गया या फ़ौरन हो गया तो उसी का निकलेगा। तो ये एक परसेप्शन तो है, लेकिन अगेन ये लक पे भी डिपेंड करता है।
समटाइम्स जो है हमारा अपना भी एक हुआ है दुमानदा, तो समटाइम होता है ये किस्मत पे होता है कि जिसका 2 मिनट के बाद क्लिक हुआ, मतलब 9 बजे का टाइम था अगर क्लिक डे पे, तो 9 बज के 2 मिनट पे हुआ जिसका, उसका निकला है, जिसका 9 बज के 1 मिनट पे उसका नहीं निकला। तो ये लक भी है सारा, खेल जो है ना वो क्लिक का ही नहीं होता। तो अक्सर लोगों में ये भी पाया जाता है कि हमारा ज़रा बाद में क्लिक हुआ, शायद इसलिए नहीं निकला। अगेन अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव, मैं वही शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन नहीं है। तो यहाँ से गांव का व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप, 360 में दिखा रहा हूँ। तो ये है गांव, इधर से मैं आया हूँ, फिर गोल गोल यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया हूँ। तो व्यू तो बड़ा प्यारा है, और बाहर में बंदा बाहर ना निकले, इंजॉय ना करे ये ग्रीनरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बादल है तो मैंने ग्लासेस क्यों लगाए हैं। तो एक तो ग्लासेस लगाने की मुझे आदत भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दूसरा हवा जब होती है ना थोड़ी बहुत, मुझे आंखों में बड़ा प्रॉब्लम होता है। हवा जाती, मेरी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, जलन होना शुरू हो जाती है। तो मुझे हवा से भी बचना, चूँकि बाहर है तो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं यहाँ पे, जब आप आते हैं ना तो आपकी आंखों में लगते हैं आके मच्छर टाइप की चीज़ें, तो इस वजह से भी है। तो और आदत भी हो गई है, इतने साल हो गए ग्लासेस लगाता हूँ, अब तो ग्लासेस के बगैर घर से निकलूँ तो लगता है कुछ रह गया है, कुछ अधूरा है। तो हाथ में आप लोग देख रहे होंगे पार्सल पकड़ा हुआ, अभी मैंने रिसीव किया है तबाकी से, और इनफैक्ट मेरा बैग भी पार्सल से भरा हुआ है। मैंने सोचा मैं छोटी मोटी वॉक करूँगा, व्लॉग बनाऊँगा, तो बैग में रख लेता हूँ। तो क्या उसका नाम है, और कौन सी बात लोग मुझसे पूछते हैं, हाँ, जो रिसेंटली मैंने यूएई और वर्सेस ईयू वाली एक लगाई थी कि यूरोप और लोग यूएई का कंपैरिजन करते हैं, बेशुमार कमेंट्स मैसेजेस इवन उस वीडियो पे भी आए हुए हैं कि जी यूएई वाले कहते हैं जी जो यूएई के पास है वो यूरोप में कहाँ, वो इटली में कहाँ। तो उनको मैंने जवाब दिया था, बेसिकली मैं फ़ौरन जवाब नहीं देता हूँ किसी भी चीज़ का, मैं जवाब हर चीज़ का देता हूँ, फ़ौरन गुस्सा करता हूँ ना जवाब देता हूँ। पहले देखता हूँ कि शायद हट जाएँ लोग, हट जाएँ, शायद कोई चुप करूँगा तो चाहे लोग भी चुप कर जाएँगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, फिर मेरी नेचर ऐसी है कि मैं तो फिर लाज़मी बोलता हूँ, तो उस पे मैं बोला, और जो मेरे दिल में है बोला। मैं अभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि मैंने क्या बात करनी क्या नहीं। किसी को अच्छी लगती है तो ठीक है, बुरी लगती है तो लगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई लॉजिकली मुझे कहता है कि ये गलत है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब कमेंट्स में कुछ लॉजिकली समटाइम होता है, आई डू अप्रिशिएट कि वो उन्होंने लिखा ठीक, मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को चेंज करने की। लेकिन एक होती तनकीद, बड़ा तनकीद कि आपने अभी आज मैंने एक पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें मैंने लिखा था कि ये इटली के गांव का एक थाना है। तो जब ये चीज़ें मैं दिखाता हूँ, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहा हूँ इटली का, नहीं, मैं ये दिखा रहा होता हूँ कि ये लोग तरक्की में क्यों आगे हैं, कैसे आगे, यहाँ के सिस्टम कैसे काम करता है यहाँ। तो यही तो ओवरसीज से दुश्मनी है ना, तकलीफ है पाकिस्तान के सिस्टम को, कि ये वहाँ की तरक्की देखते हैं, फिर वैसा ही मुतालबा पाकिस्तान के सिस्टम से भी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और लोगों के दिल में फिर आता है कि हम भी तब्दीली लाएं, हम भी कुछ अच्छा करें। तो वो तकलीफ बेसिकली उनको ये होती है। तो वो थाने की मैंने तस्वीर लगाई हुई थी, उस पर भी कमेंट आ गए एक भाई की, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, उनका नाम मुझे नहीं अभी याद आ रहा, उस पर आपको मिल जाएगा कि जी इतनी फजूल पोस्ट आपने लगा दी सुबह सुबह। तो भाई अगर फजूल है, कमेंट आप क्यों कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, वाई यू फॉलोइंग मी देन, अगर फजूल पोस्ट कर रहा हूँ मैं तो बस ऐसे ही तनकीद करनी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कहना है। ये हमारा एक ना बन चुका हुआ है जहन में कि कुछ भी हमने देखना है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन्होंने अगर बाहर वालों को कुछ देखना है, तो मैं नहीं कहता सभी, लेकिन ठीक है चाहे थोड़े लोग ही हैं, 100 में से 10 भी होंगे, तो 10 भी क्यों नेगेटिव बात करें भाई। या फिर शायद हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई हुई है कि मतलब हम बर्दाश्त नहीं करते कुछ भी अच्छा, या मतलब किसी की लाइफ अगर कोई इंजॉय कर रहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसा है एक एलिमेंट, कुछ ना कुछ तो है जो लोगों को इतना नेगेटिव कर देता है। हाँ, मैं कुछ ऊट पटांग लगाऊं वहाँ पे आप कमेंट करो, आई नेवर माइंड। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी पोस्ट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस तरह का है कि वहाँ नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं, देन आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एक पॉजिटिव सी चीज़ है, सादा सी चीज़ लगाई है, वो भी बर्दाश्त नहीं होती लोगों से। तो खैर ये रहा एक और व्यू, ये देखें। बेसिकली ये जो गांव है ना, ये कहीं से थोड़ा नीचा है, कहीं से थोड़ा बुलंदी हाइट पे चला जाता है। तो मौसम बहुत प्यारा है, बादल हैं लेकिन सर्दी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैंने गला नहीं ढांपा हुआ ना अपना तो दैट्स मीन कि सर्दी नहीं है, हल्का फुल्का एक एहसास होता है ठंडक का, हल्की सी खुनकी तो है, लेकिन उस तरह की सर्दी नहीं है कि जिससे मुझे डर लगे कि मेरा गला खराब ना हो जाए।
अभी दरख्तों पे उस तरह के पत्ते नहीं निकले, चेरी के दरख्त तो भरे हुए हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ दरख्त, ये देखें उस तरह के अभी पत्ते, अभी फुल जोबन पे होती ना एक बहार के, सब कुछ हरा भरा हो गया, अभी वैसा नहीं है, अभी दरख्तों के पत्ते निकल रहे हैं। सो पीएसएल की बात कर लेते हैं। पीएसएल कल उसका आगाज़ हुआ, ओपनिंग सेरेमनी अच्छी थी, मज़े की थी। लोगों ने कमेंट्स अगेन नेगेटिव जो किए हुए, आईएमएफ देख के हैरान हो रहा होगा, इसकी क्या ज़रूरत थी, उसको उसकी क्या ज़रूरत थी। देखें, ज़रूरत तो हमें पीएसएल की भी नहीं थी, लेकिन अब एक टूर्नामेंट है, वो होता है इंटरनेशनली, उसका थोड़ा ही सही आईपीएल के मुकाबले में, लेकिन नाम है, पीएसएल की बात होती है, पीएसएल को लोग देखते हैं। तो अब एक तरफ रख देते हैं ना कि कौन क्रिकेट चला रहा है, हुकूमत किसकी है, निज़ाम किसके हाथ में है, इसको एक साइड पे रखें, बस टूर्नामेंट को एंजॉय करें। बस हो रहा है इंटरनेशनली, लोग आए हुए हैं और मुल्कों के प्लेयर्स, तो बस एंजॉय करें। हर चीज़ में कीड़े निकालने ज़रूरी तो नहीं होते। मैंने कभी भी पीएसएल या ऐसी किसी चीज़ पे कभी कोई तनकीदी चीज़ नहीं लिखी। मैं गवर्नमेंट की बात ज़रूर करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ, जिस तरह की माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जो हमारे करतूत हैं वैसी हमें गवर्नमेंट मिली हुई है, तो उस पे मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन हर वक़्त हर चीज़ में से कीड़े निकालना ज़रूरी भी नहीं है। हमें पता है कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, कैसे चला रहा है। अ, कोई तो है जो निज़ाम मुल्क ही चला रहा है, और वो कौन है आप सबको पता है। लेकिन फिर भी खेल को खेल रहने दें, बस जो हो गया सो हो गया। और ये है एक कॉटेज, अक्सर मैं दिखाता हूँ लोगों को कि इस तरह के कॉटेजेस बने होते हैं। ये देख लें, मुझे कैमरा रोल नहीं पता अगेन कैसे होगा, ये कॉटेज नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये जो होते हैं, इसमें लोग सर्दियों में स्टोरेज करते हैं लकड़ियों की, अगर उनके जानवर हैं तो उनका चारा वगैरह सूखा वो स्टोर करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ से एक और व्यू आ रहा है नज़र शहर का, इफ़ यू कैन सी, बुलंदी पे है थोड़ा, कैमरे को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ जाती है। एनीवे, तो पीएसएल की बात कर रहा था। अभी मैंने देखा कि बाबर आजम बेचारे तो अगेन सिफर पे ही आउट हो गए। ऐसी कोई नहुसत छाई हुई है। मैं खुद बाबर आजम का फ़ैन रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जैसे आई डोंट बिलीव इन दैट कि जादू कर दिया किसी ने। हाँ, मुझे ये लगता है कभी-कभी कि उसको नज़र लग गई है। उसका एक बार बड़ा जो है, आई डोंट नो, तूती बोलता था या तोती, तूती बोलता था, आई थिंक तूती कहते हैं। तो बड़ा तूती बोलता था, तो उससे बाद वो ऐसे डाउन हुआ है कि परफॉर्मेंस तो उसकी रही ही नहीं है। अगर 50-60 बना भी लेता तो ऐसे नहीं होते कि जो बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन हो टीम टोटल में या जीतने में कोई कंट्रीब्यूशन हो, 50-60 जो 70 वो बना लेता है। बिल्कुल स्टक हो गया 19 सेंचुरीज़ पे। अभी भी मैंने देखा, मुझे बड़ा फ़ील हुआ, हालाँकि मैं ज़ल्मी फ़ैन शुरू में था, शुरू के सीज़न में, लेकिन जब से मुल्तान सुल्तान आई तो ऐसा कैसा हो सकता है अपने शहर को छोड़ के मैं औरों को सपोर्ट करूँ। तो बस मुल्तान सुल्तान ही मेरी टीम है, मैं खुद मुल्तान से हूँ, दैट्स इट। और आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग, 13 मिनट का तो हो गया है। खैर, मैंने कौन सा इसकी एडिटिंग करनी है, इसके पोर्शंस लगाने, मैं तो जो बोलता हूँ वो रिकॉर्ड करके लगा देता हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर भी जिसने तनकीद करनी वो तो फिर भी करनी ही है, तो फ़ायदा इतनी एडिटिंग पे टाइम वेस्ट करने का। और मैं और भी 1-2 बातें कहना चाह रहा था मैं, अभी मैं भूल गया हूँ। हाँ, इमिग्रेशन का तो मैंने बता दिया। और अभी देखें 2026 के हवाले से कोई ख़बर नहीं है कि कब खुलेगी। जैसे ही उसकी कोई मुझे न्यूज़ मिलेगी कि इमिग्रेशन खुल रही है, उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए 2025 का तो जो करवाना था, जिन्होंने वो करवा चुके हैं ना, उसमें तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। 26 का जैसे ही मुझे पता चलेगा तो इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो डाल दूँगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके, ना कि ऐसे सुनी-सुनाई या इधर-उधर से इकट्ठी की हुई, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके मैं उस पे वीडियो बना के डाल दूँगा। और भी कुछ अगर कानून चेंज होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं जहाँ से मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि 100% करेक्ट होती है, वो मैं। और दूसरा, लाइसेंस के हवाले से मैं बता रहा था, एक वीडियो भी लगाई थी मैंने कि इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लोगों ने करना है तो उसकी थ्योरी के लिए आप 80 यूरो में अब जो है वो कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे डेमो मांगा कि आप डेमो दे दें कि किस तरह की क्लासेस होंगी, तो भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। तो इसमें ये है कि आपने 80 यूरो पे करके एक बेसिकली कोर्स है पूरा जो आपने ख़रीद लेना है, जिसके लिए आपको एक आईडी बना कर दी जाएगी और पासवर्ड। तो चैप्टर वाइज 25 क्लासेस होंगी उसमें, तो जिसमें उर्दू इंग्लिश भी आपको बताई जाएगी, उर्दू इंग्लिश में भी लफ्ज़ों के मायने भी बताए जाएंगे, बिल्कुल जैसे आप ऑनलाइन क्लास लेते हो ना,
बिल्कुल वो वैसा ही क्लास ही है प्रॉपर, बट रिकॉर्डेड है। तो आप उसको बार बार देख सकते हो, बार बार पूरे 1 साल के लिए आपको उसकी रसाई 80 यूरो में मिल जाएगी। और 1 साल तो आई थिंक काफ़ी अर्सा होता है थ्योरी पास करने के लिए। तो बार बार आप एंटर हों, देख लें, जब आपके पास टाइम हो वीकेंड पे, रात को, जब भी क्लास का तो ये होगा ना, जब लाइव क्लास लेनी है तो एक मखसूस वक्त पे आपको फ्री होना पड़ता है, तैयार होकर बैठना पड़ता है। वो क्लास जैसी ख़त्म हो जाती है, सारा कुछ बस फिर आपकी याददाश्त पे रह जाता है। यहाँ ये फ़ायदा होगा कि एक तो रिकॉर्डेड है, जब आपका दिल करे आप सुन लें, बार बार रिपीट करना चाहे तो रिपीट कर लें, नहीं समझ आई तो फिर देख लें। तो ये सहूलत भी है। तो इसकी डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगा मज़ीद लिख के, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। काफ़ी लोग आई थिंक कोर्स ले भी चुके हैं। तो अभी स्प्रिंग ऑफर चल रही है 80 यूरो की, बाद में ये आई थिंक 120 पे चली जाएगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए आप लोग। और ये रही एक पुरानी फैक्ट्री इस गांव की, काफ़ी फेमस थी, अभी बिल्कुल बंद पड़ी है। जब क्राइसिस आया था 2008 में, फाइनेंशियल क्राइसिस जो था पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में आया था, तो तब मैंने सुना कि ये फैक्ट्री बंद हो गई थी और तब की ये वीरान ही पड़ी है। तो क्राइसिस हर तरफ ही आते हैं भाई। एक और चीज़ भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चौराहों में, गलियों में, देहातों में, शहरों में आपको इस तरह के स्टैचूज नज़र आएंगे, इस तरह के। और से देख लीजिए आप, ये इनके मजहबी स्टैचूज हैं। आप जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे मज़ार टाइप, या ऐसा मुल्तान में तो बहुत सारे नज़र आते हैं ऐसे कॉर्नर्स जहाँ पे बने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कब्र होगी, ये बेसिकली हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का इन्होंने मुजस्समा सा बनाया होता है। तो उन्होंने एक बच्चा उठाया है जो कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उसको तशबीह देते हैं। तो उसकी उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए इन्होंने जगह जगह पे ऐसी चीज़ें बनाई होती हैं, जैसे हमारा होता है ना एक, तो ये ब्लेसिंग लेने के लिए बेसिकली किसी चौक पे, किसी गली की नुक्कड़ पे इन्होंने ये बनाया होता है। अभी आप लोग देखने के पहला बहुत पुराना है, ये हवेली सिस्टम था, अभी भी लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हवेली सिस्टम था, लोग ख़ानदान मिलजुल के जब रहा करते थे, सदियों पुराना ये एक है। कैमरे को क्या हुआ है? ओके, कैमरा भी आज मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो ये देख लें जी, इस तरह भूसा जो है वो सर्दियों के लिए इन्होंने इकट्ठा किया होता है। ये भी छोटी सी कॉटेज सी ही बनी हुई है। तो ये बेसिकली इनके घोड़े हैं। तो ये देखिए इस तरह रोल करके सारा घास इन्होंने रखा होता है। तो सर्दियों में फिर जब बारिशें होती हैं या जब मौसम अच्छा नहीं होता, तो जानवरों को इस तरह फिर ये वाला घास वो खिलाते हैं, जिनको रोल करके उन्होंने बना के रखा होता है। तो गांव है तो गांव वाली फुल फीलिंग है। यहाँ पे देख लें, कुत्ता भी है राखी के लिए। राखी तो क्या शौक होता है इनका, यहाँ कौन सा चोर डाकू होते हैं। तो मैंने सोचा आज गांव की एक और साइड थोड़ी सी दिखा दूँ आपको, जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी भी। और ये बड़ा प्यारा एक फार्म हाउस है, विला है, बहुत प्यारा है ये भी। और इधर कुछ घोड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा, मेरा एक दोस्त बना हुआ है घोड़ा। अच्छा, सभी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन एक है मुझे देख के फ़ौरन मेरे पास आता है, मुझे पहचानता है। 3 साल हो गए। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं लाजमी उसके पास रहता हूँ थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट। वो ना मुझे पहचानता है, और जानवरों को पहचान आ जाती है। तो अभी चलूँगा, वो भागता हुआ मेरे पास आएगा तो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, अगर तो वो हुआ। क्योंकि आज वीकेंड है, वीकेंड पे अक्सर लोग राइडिंग करते हैं घोड़ों पे, यहाँ के जो लोग हैं। तो हो सकता है वो वाला घोड़ा हो ना हो, कोई पता नहीं। मैंने अक्सर देखा बच्चों को भी बिठाया होता है, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं घुड़सवारी की। तो ये सड़क देख लें आप, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान की तरह गाँव की छोटी सी गली, ये देखें। वो रहे घोड़े। मुझसे कैमरा रोल नहीं होता, आई डोंट नो वो व्लॉगर्स कैसे करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कैसे घुमाते होंगे, इतनी तो काफ़ी टाइम लगता है। ये देखें घोड़े। तो दूसरी चीज़ एक है ना, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम देसी लोग, इंडियन पाकिस्तान, हम ज़ुबान पे सबसे कम तवज्जो देते हैं। तो जब भी आप यूरोप आएँ, इटली आएँ, तो मेरी सजेशन होगी, बहुत सारे लोगों को आते ही काम मिला होता है, वर्क परमिट पे आए होते हैं, वो आके फसलों का काम शुरू कर देते हैं, खेती बाड़ी का, फ्रूट वगैरह तोड़ने का, सब्जियां लगाने उगाने का।
तो उनको फिर समझ उनको ये लगता है कि शायद अब ज़ुबान इतनी ज़रूरी नहीं, उन्होंने तो यही काम ही करना है, तो वो उसी पे लगे रहते हैं। तो मेरी ये सजेशन होगी कि जब भी आप आएँ इटली में, यूरोप में, कहीं भी, सबसे पहले वहाँ की ज़ुबान सीखें। जब तक आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप वो काम तो कर सकते हो जिसके लिए आप आए हो, लेकिन ज़रूरी नहीं आप जिस काम के लिए आपने वही करना है। आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हो, आगे बढ़ना हर किसी का हक है, हर किसी को शौक होता है। तो ज़ुबान जब तक नहीं आएगी या मकामी कल्चर को अगर आप, मैं ये नहीं कहता, अक्सर लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं मेरी इस बात की। एक होता है मकामी कल्चर को समझना, जैसे कि मैं मकामी कल्चर को, इटली को समझता हूँ, लेकिन उस कल्चर में मैं ढला नहीं हूँ कि मैं वैसा ही बन गया हूँ जैसे इटालियन है, लेकिन मैं एक-एक रग से वाकिफ़ हूँ। तो मकामी कल्चर को समझें, उनकी लैंग्वेज को समझें, ठीक है? तो जब आपको ये 2 चीज़ें हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि मेरे पास अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मुझे उसकी कमी अब फ़ील होती है, पहले इतनी कभी हुई नहीं है। ज़ाहिर है फैमिली है, बच्चे हैं तो फ़ील होती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी उसी कोर्स से ही सीखने की, लेट्स सी। मेरे कुछ फ़ोबियाज़ हैं, ऐसा नहीं कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती या मैं लाइसेंस कर नहीं सकता, मैं गाड़ी चला नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक फ़ोबिया है ना, बस बचपन में एक्सीडेंट हुआ तो एक फ़ोबिया अभी भी है दिमाग में, तो वो जैसे ही मैं सोचता हूँ तो मेरा बस जिस्म काँपने लग जाता है। तो लेकिन निकल आऊँगा इसमें से इंशाल्लाह। अभी थ्योरी में पास कर लूँ, तो फिर मैं इसको प्रैक्टिकल पे भी जाऊँगा और सारा कुछ। यहाँ पे मुर्गियाँ मुझे नज़र आई हैं, कुछ देसी मुर्गियाँ, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। आई रियली डोंट नो हाउ टू गो। ओके, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, फिर मैं ये सीख लूँगा बाद में कि ये देखें जी, देसी मोटी ताज़ी पली हुई मुर्गियाँ हैं, मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़े तक आ गई हैं। लेट मी शो यू। कैमरा बुरा मान गया। एक तो इनू पता नहीं की मुसीबत पै जाती है कड़ी मुड़ी। ओके, सीधा हो गया। अच्छा, नहीं, मेरा भी नया-नया तजुर्बा है व्लॉगिंग का, तो मैं भी रजब भट्ट की तरह सीख लूँगा कैमरा रोल कैसे करना है। वैसे वो भी बेचारा आजकल, बेचारा तो नहीं, अपनी खुद की ही हरकतों की वजह से मुश्किल में है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, कभी-कभी नादानी में भी हो जाती हैं, कभी-कभी इंसान जानबूझ के करता है वायरल होने के लिए, कभी नादानी में हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा हमें भी दिमागी तौर पे या जज़्बाती तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है। हमारा भी छोटी-छोटी बात पे ईमान खतरे में नहीं पड़ जाना चाहिए। ख़ैर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसे भी चाहिए था एहतियात करता, अगर वो वाक़ई कह रहा है कि नादानी में ही सब कुछ उससे हुआ है या अनइंटेंशनली हुआ है, उसने जानबूझ के नहीं कहा या उसने बहुत दूर की सोच के बात नहीं की थी, तो फिर आई थिंक माफ़ कर देना चाहिए। अदरवाइज़ उसे एहतियात करनी चाहिए थी। इतने सेंसिटिव चीज़ें आप नहीं व्लॉगिंग में दिखा या बोल सकते। तो ये एक और कॉटेज है जो मैंने जिसकी तस्वीर भी शेयर की थी। इसके अंदर भी आपको लकड़ियाँ, भूसा, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जानवरों के लिए। और घोड़ा मेरे वाला कहाँ गया? ये देखें आ रहा है, वो आ रहा है। ये देखें 10-12 घोड़े हैं। अब चलता हूँ उस साइड पे। ये देखें जी, बहुत प्यारे हैं सब। इस पे लोग राइडिंग करते हैं अक्सर, वीकेंड पे मैं देखता हूँ। एक गुजरगाह बनी हुई है ना ये वाली, तो यहाँ पे ये रास्ता ज़्यादातर घोड़ों और साइकिलों ने ही बनाया हुआ है या पैदल चलने वालों ने, तो यहाँ पे अक्सर होते हैं। तो मुझे मेरे वाला घोड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा। एक और है जिसकी आप देख सकते हैं, टाँगों पे ऐसे है जैसे उसने फर्शी शलवार पहनी हो। देखें ज़रा गौर से, ये जो ब्लैक कलर वाला है, लग रहा है ना इसने भी फर्शी शलवार पहनी हुई है। वैसे एक अजीब ही ट्रेंड चला हुआ है फर्शी शलवार का, मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आती। मैं जब देखता हूँ लोगों ने पहनी है, वीडियोज़ लगाई है ईद की, ड्रेसिंग की हुई है अदाकारों ने भी, तो हाँ, एक कल्चरल तो उसमें टच है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। फर्शी शलवार एक और शलवार होती है, एक तो मैंने इंडियंस को देखा ना, पटियाला शलवार होती है। आई डोंट नो, पटियाला शलवार उसको कहते हैं, इसमें एक बल से पड़े होते हैं, तो मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती कि ऊँची सी कमीज़ और एक खुली सी बलों वाली शलवार। और कुछ सराइकी या बलोची बेल्ट में भी ऐसी शलवारें हैं। मुझे बेसिकली वो उस तरह की खुली शलवारें जो ऊपर से आपका कमीज़ या वो जो फिट हो, नीचे से आपने खुला कुछ पहना हो, मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता। तो फर्शी शलवार भी थोड़ा वैसी ही हो जाती है, बाकी जो शलवारें मैंने बताई वो भी। तो मैंने वैसे ही पाकिस्तानी ड्रेसेस कम ही पहनता हूँ आजकल। बुongiorno। तो ये रहा जी एक और घोड़ा, लेकिन मेरे वाला नहीं है, आज कहीं गया हुआ है। खैर है। देखो फूल खा रहा है, मरगरीता। इन फूलों को मरगरीता कहते हैं यहाँ।
कामोमिला के फूल भी आई थिंक ऐसे ही होते हैं कुछ। चल जी, तेनों मौत पै गई है फिर। चलो फिर से रिस्टार्ट करता हूँ मैं। There we go. आई थिंक कैमरे की पोजीशन जब चेंज हो जाती है ना तो वो घूम जाता है सारा। तो एनीवे अभी मैं चलता हूँ थोड़ी बुलंदी पे। ये तो आपने देख लिया, पिछली वीडियो में भी देखा होगा ये वाला पोर्शन गांव का सारा। ठीक है, आपको आज मुर्गियाँ भी दिखा दी हैं देसी। अब हम चलेंगे थोड़ा बुलंदी पे। मैं अपने गांव का वो हिस्सा दिखाऊं जहां मैं रहता हूं, जो कि इस छोटी सी पहाड़ी के दूसरी तरफ है। इंसान किसी शहर में रहता हो ना, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहाँ व्लॉगिंग करना आसान होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आप डेली किसी जगह पे जा सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। अब मेरे पास यही गांव है मेरा, या कभी मैं मिलान में कहीं जाता हूँ लेको वगैरह, तो उसकी तो वीडियोस में 20 मरतबा लगा चुका हूँ। अब तो बार बार एक जगह की क्या वीडियोस लगानी है। लेकिन मौसम बहुत प्यारा है। लुक एट दिस व्यू। इधर हूँ मैं, नज़र आ रहा बिल्कुल इसके नीचे, क्योंकि मैं थोड़ा बुलंदी पे हूँ। जी तो दोस्तों कैमरा हो गया था बंद, आदत से मजबूर था तो मैं दिखा रहा था मेरा घर है इधर, जो कि पहले तो बहुत बार दिखा चुका हूँ। और चेरी के दरख्तों के पास आज मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को। एक ही लाइन में बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जैसे पाकिस्तान में होता है ना, बेर उगे होते हैं यूं ही वीराने में खुद खुद ही, तो यहाँ पे इस तरह के चेरी आलू बुखारे के दरख्त तो होते हैं, लेकिन उनका फ्रूट आप खा नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता कि ज़्यादा जरखेज़ी की वजह से ऐसा है कि कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं उसमें, ये क्या, लेकिन ये फ्रूट्स आप अगर तो आप फ़ौरन जैसे ही वो पकें, यानी कि फ़ौरन खा लें तो ठीक है। कुछ दिन ठहर के अगर आप देखेंगे तो उनमें ऑलरेडी जो है ना वर्म्स पैदा हो चुके होते हैं, तो फिर आप वो खा नहीं सकते। तो मैं भी यहाँ पे स्प्रे करना या उनका प्रॉपर उनकी गार्डनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से उगा हुआ फ्रूट बहुत ही कम है कि खाया जाता हो, इसी उसकी यही रीज़न है कि उसमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो ये नज़र आ रहे होंगे आपको इधर भी, ये सारे लाइन में चेरी के दरख्त हैं ये वाले। तो एक 360 व्यू दे देता हूँ आपको। मैं इस टाइम ऊंचाई पे हूँ। ओके, तो इस साइड पे हूँ मैं। चलें जी, आज का व्लॉग इतना ही है। बाकी ये जगह आप देख ही चुके होंगे और कहीं बोर हो गए होंगे। मेन मकसद तो था बातचीत करना, वो मैंने कर ली है। कोई टॉपिक अगर रहता होगा तो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। ड्रामों की बात अभी रहती है। ड्रामा में आजकल कर्जे जहाँ ही देख रहा हूँ, जो जिसकी लेटेस्ट कुछ 1-2 एपिसोड से हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि कहानी का रुख बदल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर काफ़ी समझदार हैं। मुझे उम्मीदें हैं कि जो गालिबन राबिया रज़ाक नाम है राइटर का, और डायरेक्टर भी अच्छा है, एक्टर सारे अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ पॉइंट जो हम मिस करें कि ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं कर रहा ड्रामे का, बस बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है उनको छेड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं शुरू की बातें। तो देखते हैं उसका अंजाम क्या होता है। बाकी महवश हयात की मैंने एक पोस्ट लगा दी थी डायन ड्रामे की अपने पेज पे, कि महवश हयात ने इतने सालों बाद कम बैक किया, और इतने घटिया टिपिकल जियो के ड्रामे से, मैं घटिया ही कहूँगा। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं वो इंटरटेनिंग तो होती हैं। अब लोग कहेंगे, मुझे कमेंट्स आए उस पर, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे पेज पे, लोग पढ़ जाते हैं, खाने को दौड़ते हैं। भाई हम भी फ़ैन हैं, आप हैं तो आए, मैं भी फ़ैन हूँ महवश हयात की। मुझे हमेशा प्रोजेक्ट्स उनका काम अच्छा लगता है। लेकिन जो बात है वो है कि इतने सालों बाद आपने टीवी स्क्रीन पे कम बैक किया, तो कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट पे करना चाहिए था। देखें, इंटरटेनिंग को क्या है, इंटरटेनिंग तो दानिश तैमूर के ड्रामे भी होते हैं, लेकिन क्या वो बहुत अच्छे होते हैं? आप व्यूज़ पे तो नहीं तोले ना हर चीज़ को। ये तो नहीं कह सकते उसके व्यूज़ मिलियंस में है तो वो बहुत अच्छा। कैसी तेरी दीवानगी या इश्क है, या इस तरह के दानिश तैमूर के जितने भी ड्रामे, अभी जो रिसेंटली मस्त मलंग चल रहा है, अब उनके व्यूज़ तो आते ही हैं, दानिश तैमूर के ड्रामों के व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन क्या उसको कह सकते हैं कि ये अच्छा ड्रामा? नहीं, मैं ऑब्वियसली उनको बुरा ही कहूँगा। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कॉमेंट्स में आके आप कहते हो उसके तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं। भी व्यूज़ का क्या है? अब मैं क्या कहूँ इस बारे में? व्यूज़ तो फिर मैं कहने लगा था मनाहिल मलिक को भी मिल जाते हैं, तो क्या फिर क्या तो एनीवे ज़्यादा दूर बात नहीं करते। तो इस वक्त मयारी ड्रामा मुझे वही लगा है, और मैं डिसअपॉइंट हुआ था ये जो अभी रिसेंटली सजल और का हमज़ा का आया था ड्रामा, क्या नाम था उसका, हमज़ा सुहेल का, भूल भी गया, दिल वाली गली में।
उससे भी मैं डिसअपॉइंट हुआ था, उसकी पोस्ट लगा के तो ऐसे मैं फंस ही गया। ज़्यादातर लोगों ने तो मेरे ओपिनियन के साथ एग्री किया था, अगर आप लोग कमेंट्स देखें तो 200-400 कमेंट्स तो होंगे ऐसे, कि ज़्यादातर लोगों ने एग्री किया, लेकिन कुछ तो ऐसे मतलब फ़ैन अंधे हो जाते हैं। अब सजल, हाँ मैं भी पसंद है सजल की एक्टिंग, अदाकारा बहुत अच्छी है वो, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, अंधे तो नहीं होना चाहिए ना। वो तो पीछे पड़ गए हाथ धो के और मेंशन कर रहे हैं, सजल अली के नाम मेंशन कर रहे हैं, फिर सजल अली ने मुझ पे केस दायर कर देना है। जो बात मुझे लगा वो ड्रामा शुरू बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही उसमें रायता फैलाया गया, बहुत ज़्यादा ही छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर दिया गया। तो देखें, आप एक मरीज़ को एक ही वक़्त में इतनी दवाइयाँ नहीं दे सकते कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप एक आधी दवाई से शुरू करते हैं प्रोसेस, तो अगर एक पे असर नहीं होता, फिर आप दूसरी, ये नहीं होता कि आप मरीज़ को 10-12 दवाइयाँ इकट्ठी देनी शुरू कर दो, इस तरह तो उसकी और तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मेरा बेसिकली कहने का यही मकसद था। तो वैसे वो मुझे लगा कि सबसे ज़फ़र मिराज का सबसे थका हुआ स्क्रिप्ट लगा मुझे, उसमें मुझे अदाकारी से कोई इशू नहीं है, सजल ने बेहतरीन अदाकारी की, हमज़ा उसने तो क्या ही कहने, सबा फैसल, जितने भी उसमें करैक्टर्स थे, तिमकनत का जो था प्ले किया, क्या नाम है उनका, हसन, कौन सी हसन है वो, देखिए मेरे ज़हन से नाम ही निकल गया, चलें, उन्होंने इतना अच्छा प्ले किया। तो बात ये ओवरऑल मैं करता हूँ, मैं किसी एक करैक्टर या अदाकार के हवाले से बात नहीं करता, महविश की मैं ख़ास तौर पर करता हूँ, क्योंकि उनका कमबैक हुआ बहुत सालों बाद, वो हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं हमारी, तो उनको कुछ बेहतर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए था। और सिराजुल हक, उन्होंने तो कभी मयारी ड्रामा बनाया ही नहीं है, फिर लोग कहेंगे तेरे बिन तो उन्हीं का ही था, इतना हिट हो गया। अगर हिट होने का मतलब व्यूज़ लेना ही है तो बस ठीक है, फिर वो तो मैंने पहले भी बता दिया, मनाहिल मलिक भी लेती है व्यूज़। तो बस मेरे ख्याल में वो मयारी ड्रामा बिल्कुल नहीं है। इंटरटेनिंग होना, मयारी होना दो अलग बातें हैं। इंटरटेनिंग तो वो बड़ी थी, पाकिस्तान की मूवियाँ देख लें पुरानी, मौला जट देख लें पुरानी, वो इतनी मतलब क्या वो मयारी फ़िल्म थी? नहीं, इंटरटेनिंग है, मज़ा आता है देखते हुए, हँसते हैं हम, बस ठीक हो गया। ये रहा जी एक और दरख्त चेरी का, और यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, काफ़ी हो गई, आधी पौने घंटे की होने वाली है, इससे ज़्यादा तो बोला भी नहीं चाहता। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा नया-नया शौक है व्लॉगिंग वाला, ये आपको कैसा लग रहा है? क्या इसको मैं एक्सटेंड करूँ और शहरों तक फैलाऊँ? थोड़ा क्या इम्प्रूव होने वाली चीज़ है, वीडियो क्वालिटी, वॉइस या कैप्चरिंग जो है मेरी वो अच्छी नहीं है, कैमरा रोलिंग ठीक नहीं है, जो कि नहीं है, मुझे पता है। फिर भी कमेंट्स में मुझे ना एक मुस्बत राय दीजिएगा अपनी, तनकीद किया करें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। हर चीज़ पे देखो तनकीद करना लोगों का हक होता है, वो जब पब्लिकली कुछ देखते हैं ना, तो उसको अच्छा कहना, बुरा कहना, ये उनकी राय है, उसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन आप अपने अल्फाज को थोड़ा-सा ऐसा रखें कि लगे कि आपकी तरबियत अच्छी हुई है। बहुत सारे लोग हैं वो इतने नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी बड़ी उम्र के लोग हैं, अच्छे खासे, जिनके मेरी तरह की औलादें जवान हैं, वो भी इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा एहतियात किया करें। तो ठीक हो गया जी, मैं पहुँच गया हूँ अपने ठिकाने पे, जहाँ मैं कुछ देर बैठूँगा, हो सकता है थोड़ा बहुत लिखूँ अपने नॉवल के बारे में, या कोई लैंग्वेजेस की वीडियोज़ बनाऊँ, या थोड़ा मौसम एन्जॉय करूँ। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड संडे।